जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगा, अगर आप करते हैं किसी मंत्र का जाप तो कहीं आपको वह मंत्र फल देने की बजाय कहीं आपका कोई अनिष्ट ना कर दे। अनिष्ट किस प्रकार से कि आप कोई मंत्र कहीं गलत तो नहीं जाप कर रहे, या फिर कोई साधना कहीं आप कोई गलत तरीके से तो जाप नहीं कर रहे, कोई गलत तरीके से तो पूजा पाठ नहीं कर रहे। तो आज इसी विषय में मैं आप सबको बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना। मंत्र जाप, अगर आप भी करते हैं मंत्र जाप तो आप किस तरीके से करते हैं मंत्र जाप, किस तरीके से करना चाहिए, यह भी सब बताऊंगा मैं। मंत्र जाप आप अगर अपने गुरु से प्राप्त हुआ मंत्र अगर आप जाप करते हैं, या फिर अपने गुरु के जरिए बताई गई कोई भी साधना करते हैं तो उसका आपको लाभ मिलता है। और जिस प्रकार से आपको आपके गुरु ने विधि बताई होती है कि इस प्रकार से आपको यह मंत्र जाप करना है, यह साधना करनी है, यह पाठ करना है, इस तरीके से आपको उस उपासना करनी है, अगर आपके जो गुरु बताते हैं उसी प्रकार से अगर आप करते हैं ना तो आपको उसका फल भी मिलता है, एवं वह साधना वह मंत्र जाप आपको सिद्धि रूप में प्रदान भी हो जाता है। और अगर बिना गुरु के कोई मंत्र जाप करते हैं, आप किसी भी मंत्र का जाप अगर ऐसे ही कहीं से भी कोई मंत्र उठा करके किसी के जरिए बताया हुआ मंत्र अगर ऐसे ही कोई मंत्र जप करते हैं तो आपको कई प्रकार के नुकसान भी हो सकते हैं। क्योंकि जब आप कोई भी मंत्र इधर उधर से उठा करके करते हो ना तो उस समय उस मंत्र के अंदर कोई बंधन नहीं होते, वह खुला हुआ मंत्र होता है। उस मंत्र के अंदर कोई पावर नहीं होती, वह सूक्ष्म मंत्र होता है, सुप्त मंत्र होता है, यानी कि खाली मंत्र होता है, केवल एक नाम मात्र होता है उसके अंदर। और जब आप उसको जाप करने की कोशिश करते हैं ना तो आपको नहीं पता इस मंत्र के जरिए आपके पास आने वाली वह ऊर्जा वह नेगेटिव ऊर्जा है या पॉजिटिव ऊर्जा है, यह आपको पता नहीं लग पाता। तो आप यूं ही अगर कहीं से भी कोई मंत्र उठा करके कर रहे हैं तो पहले उसकी पूर्ण तरीक़ा से अच्छी तरीके से उसकी विधि जाने। क्योंकि जब आप मंत्र जाप करते हैं ना अपने घर के अंदर बैठ करके या फिर किसी भी भगवान के स्थान पे बैठ करके, तो क्या होता है, जब आप अपने घर के स्थान पे बैठ करके मंत्र जाप कर रहे होते हैं तो उसकी ध्वनि एक ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैल रही होती है। जब आप वह मंत्र ज़्यादा जाप करते हैं उसकी एक ध्वनि आपके आस पड़ोस में आपके गली मोहल्ले में गूंजन हो रही होती है, वह आपको पता नहीं लगता, उसकी एक ध्वनि निकल रही होती है, वह आपके आस पड़ोस में पूरे एरिया में फैलना स्टार्ट हो जाती है उसकी ध्वनि। तो भगवान इतनी जल्दी आपके पास नहीं आ पाते, उससे पहले कोई नेगेटिव शक्तियाँ भूत प्रेत की शक्तियाँ आपके पास आकर्षित होकर के आ जाती हैं। क्योंकि आपको नहीं पता आपके आस पड़ोस में एवं आप जहाँ रहते हैं थोड़ी दूर पे इतने व्यक्ति मरे हुए होते हैं एवं उनके घर में इतनी समस्याएं क्रिएट होती है, उनकी समस्या उठ करके आपके पास भी चले आती है उस मंत्र के प्रभाव से, उस मंत्र के जरिए। क्योंकि जब आप एक मंत्र करते हैं ना तो आपके अंदर भी एक गर्माहट पैदा होती है, एक ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा को चुराने तक आ जाती है वह शक्तियाँ आपके पास। आप यह देखते हैं आप तो मंत्र सही कर रहे थे मगर धीरे धीरे आपके शरीरों में प्रॉब्लम होने लग गई, आपके घर परिवार के अंदर दिक्कतें आने स्टार्ट हो जाती है। भाई यह बहुत गूढ़ रहस्य है। मंत्र जाप एवं पूजा पाठ आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, भगवान की चालीसा करके, भगवान की आरती करके, भगवान को याद करके, भगवान को प्रेम करके, वह पूजा पाठ एक अलग होती है। और अगर किसी मंत्र का जाप कोई उग्र मंत्र का अगर जाप कर रहे हैं आपको पता नहीं तो आपके शरीर के कई अंग डैमेज भी हो सकते हैं। अब यह मत सोचना कि
भैया हमारे को हमेशा डराने की ही बात करते हैं। भाई मैं आपको डराने की नहीं, मैं आपको समझाने की बात करता हूँ, क्योंकि मैं भी यह चाहता हूँ कि आप भी भक्ति मार्ग पे आगे चलें एवं मंत्रों का जाप करें, उस परमात्मा को की प्राप्ति के लिए एक ऐसा साधन बनाए जिससे आप जन कल्याण भी कर सकें और नेक राह भी चुन सके और उस परमात्मा से मिल भी सके और आप मुक्त भी हो सके इस जन्म मरण के बंधनों से। तो इसलिए मैं आपको यह समझा रहा हूँ, क्योंकि जो आपके गुरु के जरिए या फिर किसी भगत के जरिए आपको जो प्रदान किया हुआ मंत्र होता है ना, वह पहले उस भगत का सिद्ध किया हुआ मंत्र होता है। उसके अंदर इतनी पावर होती है, उसने स्वयं जाप करा हुआ होता है। जब वह आपको प्रदान करता है ना, तो वह बंधित मंत्र करके आपको देते हैं ताकि इसकी ऊर्जा ब्रह्मांड में ना बिखरे, सीधी सीधी आप तक ही पहुँचे और उस देवता की भी सीधी सीधी कृपा आप तक पहुँचे। तो मेरा बताने का उद्देश्य आपका यही है, क्योंकि आप हमेशा इधर उधर से उठा करके मंत्र कोई ना करें और आप बस तन मन से अपने उस मंत्र के अंदर लगे रहें। हाँ, आपने अक्सर कई दफ़ा महसूस भी करा होगा, जो भाई मंत्र अगर इधर उधर से उठा करके करते हैं, आपने यह भी देखा होगा कि कई दफ़ा आपके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है जब आप मंत्र जाप करते हैं। वह क्या होता है, मंत्र की ऊर्जा जब आपके शरीर के अंदर भरने लग जाती है ना, तो आपके शरीर के अंदर वह यूँ बोलती है ऊर्जा कि भाई मुझको सहन नहीं कर पा रहे आप, क्योंकि आपने कभी मंत्र कोई जाप नहीं करा होता, किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली होती और जहाँ मर्जी से मंत्र उठा करके जाप करने लग जाते हैं। 1% वह मंत्र आपको कई दफ़ा फ़ायदा भी कर जाता है मगर नुकसान भी कर जाता है। आपके शरीर के अंदर दर्द रहने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वह खुला हुआ मंत्र होता है। तो अपने गुरु के जरिए या फिर किसी भी भक्त के जरिए या फिर किसी भी पंडित जी के जरिए आप कोई मंत्र ले सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं उनसे और उस मंत्र को जाप कर सकते हैं, ताकि आपके शरीर में भी कोई प्रॉब्लम स्टार्ट ना हो, आपके घर परिवार में भी कोई प्रॉब्लम स्टार्ट ना हो और आप हर प्रकार से उस भगवान की, उस ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सके। और किसी भी मंत्र को यूँ ही उठा करके कहीं से ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता उस मंत्र के अंदर किस प्रकार की ऊर्जा है, किस तरीके का वह बीज मंत्र है। ना जाने उस मंत्र के जरिए आपके पास कोई नेगेटिव पावर आकर के आपके शरीर पे हावी हो जाए और उस मंत्र को जो आप कर रहे हैं, वह सारी खुले मंत्र को आपकी बजाय वह खुद ही ग्रहण करते चले जाए और आपके शरीर के अंदर रमती चले जाए। आप तो यह सोचते हो कि भाई मैं तो भगवान का मंत्र करता था और मैं भगवान का नाम जाप करते करते यह क्या हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों, क्या हो गया। आपको अगर जाप करना है, अगर आपको किसी भी शक्ति का अनुभव करना है, तो आप 2-3 काम ऐसे करें जो मैं आपको बताता हूँ। आप रामायण का पाठ करें, आप सुंदरकांड का पाठ करें। अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हनुमान बाहुक का पाठ करें। और अगर आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, भूत प्रेत की परेशानी रहती है, तो बजरंग बाण का पाठ करें। अगर आपके शरीर के अंदर दिक्कत रहती है एवं आपके घर परिवार के किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रॉब्लम रहती है, तो बजरंग बाण का पाठ करें। और बजरंग बाण का पाठ ज़्यादा बार ना करें। स्टार्टिंग के अंदर अगर नए नए साधक हैं, नए नए भगत हैं एवं नए नए बच्चे हैं आप, तो आप स्टार्टिंग के अंदर बजरंग बाण का 1 या 2 पाठ करें या फिर हद से हद 5 पाठ करें, वह भी हनुमान बाबा से क्षमा मांग करके अपने मंदिर पर बैठ करके। और हनुमान बाबा से यही कामना करें कि हनुमान बाबा मुझे एवं मेरे परिवार को स्वस्थ रखें एवं खुशहाल रखें। हमारे ऊपर अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा है तो उनको हटा दीजिए। और अगर बजरंग बाण का पाठ भी अगर आपको करना है ना, तो आप किसी भी देवालय में, मंदिर में, किसी भी बड़े मंदिर में जा कर के आप वह पाठ कर सकते हैं। और मेरा बताने का उद्देश्य आपको यही था कि कोई भी खुला हुआ मंत्र ना जाप करें, क्योंकि उसके जरिए ये नहीं बोल रहा कि आपको आपके पास नेगेटिव पावर आएगी ही आएगी, ये नहीं कह रहा, मगर 1% अगर पॉजिटिव पावर ना आकर के अगर आपके ऊपर नेगेटिव पावर आ जाती है, कहीं से नेगेटिव शक्ति आकर्षित हो करके आपके साथ आ करके और सपने के अंदर भी गलत कार्य करने लग जाती है, तो फिर आप इधर उधर भटकोगे भाई। तो इसलिए मुझे
आपको समझाने का उद्देश्य यही है। हाँ, आप बिल्कुल सौम्य मंत्र कर सकते हैं, जैसे कि आप शंकर भगवान का बिल्कुल सौम्य मंत्र है और इतना शक्तिशाली मंत्र है ना, वह हर एक व्यक्ति कर सकता है संसार का, क्योंकि शंकर भगवान के साथ भूत प्रेत भी चलते हैं और देवतागण भी चलते हैं, तो इसलिए उस मंत्र से आपको कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि आपके अंदर दिव्य ऊर्जा ही बढ़ती चली जाती है। अगर आप वह मंत्र किसी गुरु के जरिए प्राप्त करते हैं तो और उत्तम है, अगर किसी पंडित जी के जरिए प्राप्त करते हैं तो और भी उत्तम है। ठीक है, तो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। वह मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मंत्र आप जाप कर सकते हैं, एवं अन्य भी कोई मंत्र जाप कर सकते हैं, मगर आपको समझ करके तब जाप करना है। तो मेरा बताने का उद्देश्य यही था, किसी भी मंत्र का ऐसे ही जाप नहीं करें, ताकि आपके शरीर भी स्वस्थ रहे और आपका घर परिवार भी स्वस्थ रहे। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको और कुछ बताने की कोशिश करूंगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप अवश्य ही जुड़े। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।